क्या कह रही है? द्रौपदी क्या कहती है? कन्हैया जल्दी से आ जाओ अपनी बहना की रक्षा करने के लिए। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, ये तो साड़ी खींची जा रही है, ये तो साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटे जा रही है। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है, महलों की रानी लूटे जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा तुम हालत हमारी, देखो जरा तुम हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। पांचों पति बैठे गर्दन झुकाए, पांचों पति बैठे गर्दन झुकाए, एक आस मेरी जुड़ी जा रही है, एक आस मेरी जुड़े जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। द्रौपदी भगवान को पुकार रही है, कन्हैया आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। और कन्हैया अगर तुम ना आए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाज आपकी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। कन्हैया जल्दी से आ जाओ। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? द्रौपदी ने अपने भाई को पुकारा कृष्ण को, कृष्ण नहीं आए तो कृष्ण में कमी है। द्रौपदी बोली कन्हैया अगर तुम चाहते हो मेरी लाज उतर जाए तो कौन है बचाने वाला? अगर तुम लाज बचाना चाहते हो तो कौन है उतारने वाला? अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो कौन है मारने वाला? और कन्हैया हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो
हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और जैसे विश्वास के साथ में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। भगवान ने साड़ी में प्रवेश किया, दुशासन ने साड़ी खींच रहे हैं, साड़ी को उतार रहे हैं। भगवान ने साड़ी में प्रवेश किया, साड़ी को उतारते उतारते दुशासन थक गए। दुशासन चिंता कर रहे हैं, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, चक्कर क्या है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना तो साड़ी में नारी है ना नारी में साड़ी है, ये तो बांके बिहारी है। ये तो मेरे प्यारे बांके बिहारी आ गए। दुशासन थक गए, दुशासन में बेहोश हो गए, लेकिन ये साड़ी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि साड़ी में भगवान ही साड़ी बन गए। भगवान ही साड़ी बन गए। ऐसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। विश्वास से भगवान हमारे पास आ जाते हैं। ध्रुव भगत ने भगवान को प्राप्त कर लिया 6 महीने में। प्रहलाद भगत ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? विश्वास के साथ में। विश्वास करना पड़ेगा अगर भगवान को पाना चाहते हो। वैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। पांडवों को वनवास मिला 12 वर्ष का। एक दिन की बात, कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास पहुंचे। कृष्ण भगवान बोले दुर्योधन से, दुर्योधन आप ऐसा करो, उन पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया। भगवान बोले 5 गांव की छोड़ो, आप उनको रहने के लिए 5 महल दे दो। महल देने से मना कर दिया। भगवान बोले महलों की छोड़ दो, आप उनको रहने के लिए 5 झोपड़ी दे दो। दुर्योधन बोले कन्हैया, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, आप तो 5 महलों की बात कर रहे हो, मैं उन पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब भगवान की लाठी चलती है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।
आपका भी टाइम आएगा, आपका भी विनाश होगा। आपने जुआ खेला, पांडवों ने जुआ खेला, पांडवों को केवल 12 वर्ष का वनवास मिला, नुकसान हुआ, लेकिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की सेना को मांग लिया, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को ही मांग लिया, और जो कृष्ण भगवान को मांग ले उसकी हार कैसे हो सकती है? जिनके साथ में भगवान है उसकी हार कैसे हो सकती है? इसलिए पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। लास्ट में क्या हुआ युद्ध में? लास्ट में भीम ने दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी। जब जंघाएं तोड़ी, दुर्योधन मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा बोले, सुनो भैया, आज आप यहाँ पर पड़े हो, आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी कमी है, आपकी ही गलती से आपकी मृत्यु होने वाली है। दुर्योधन बोले, ऐसा मैंने क्या गलत किया? अश्वत्थामा बोले, आपने सबको सेनापति बनाया, अगर आप मुझे सेनापति बनाते तो आपकी जीत होती, उन पांडवों की हार होती। दुर्योधन बोले, अब क्या बिगड़ गया, अब मैं आपको सेनापति बनाता हूं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा बोले, आप चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों को आपके पास लेके आता हूं। दुर्योधन बोले, 5 पांडवों को मेरे पास मत लेके आना, मेरे पास से भीम को लेके आना, भीम की गर्दन मेरे पास लेके आना। अश्वत्थामा चले गए जहां पर पांडवों के पुत्र सो रहे हैं, जहां पर पांचों पांडव सोते हैं। कृष्ण भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को अपने साथ में ले गए, रात्रि में गंगा स्नान के लिए अपने साथ में ले गए। 5 पांडवों को, जहां 5 पांडव सोते हैं, आज वहां पर पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। रात्रि का समय, जैसे पिता वैसे ही पुत्र। अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 पुत्रों को जान से मार दिया, और जो भीम का पुत्र है, भीम के पुत्र का सर लेके आते हैं दुर्योधन के पास में। अश्वत्थामा बोले, महाराज, मैं आपके लिए भीम का सर लेके आया हूं। जैसे दुर्योधन ने भीम के पुत्र का सर अपने हाथों में लिया, बड़ा गुस्सा आया। भीम, ये भीम का सर है, तो गुस्से में क्या किया? उस सर को फोड़ दिया, उस खोपड़ी को फोड़ दिया, और वो सर बड़ी आसानी से फूट गया। दुर्योधन जान गए ये भीम नहीं है, ये भीम का पुत्र है। यदि भीम का सर होता तो इस इतनी आसानी से कैसे फूट जाता? ये भीम नहीं है, ये तो भीम के पुत्र हैं। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, अश्वत्थामा, ये तुमने पाप कर दिया, ये भीम नहीं है, ये तो भीम के पुत्र हैं, और आपने बच्चों की मृत्यु करी है, आपने बहुत बड़ा पाप किया। इतना कहते ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। जैसे पांडवों को पता चला 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी को पता चला 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी ऐसी बावली हो गई। जिस मैया का एक पुत्र की मृत्यु हो जाए, वो मैया भी बावली हो जाती है। और यहाँ तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। तो कल्पना करो द्रौपदी कैसे बावली हो गई, कितनी पागल हो गई। अर्जुन बोले कृष्ण भगवान से, प्रभु आप ये बताइए, हमारे पुत्रों को किसने मारा है?
कृष्ण भगवान बोले आपके पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आते हैं द्रौपदी के पास। अर्जुन बोले द्रौपदी ऐसा करो, इस अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम इस अश्वत्थामा को जान से मार दो, अपना बदला पूरा हो जाएगा। द्रौपदी बोली स्वामी आप क्या कर रहे हो, आप अश्वत्थामा को छोड़ दो। भीम बोले हम इस अश्वत्थामा को कैसे छोड़ सकते हैं, इस अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, हम अश्वत्थामा के प्राण निकाल लेंगे, अश्वत्थामा को जान से मार देंगे। हैं? द्रौपदी बोली अश्वत्थामा को मारने से क्या होगा, क्या अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे, मरे हुए पुत्र वापस आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, बल्कि मैं ऐसा हो जाएगा कि इसको मारने से गुरु माता, अश्वत्थामा की माता कौन है, अश्वत्थामा के पिता कौन है, गुरु द्रोणाचार्य है। इसको मारने से गुरु माता रोएगी, गुरु माता को दुख पहुंचेगा। जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, ऐसे ही गुरु माता अपने पुत्र के लिए रोएगी, और मैं नहीं चाहती कि गुरु माता अपने पुत्र के लिए रोए। इसलिए स्वामी अश्वत्थामा को छोड़ दो। और हम अश्वत्थामा को नहीं मार सकते, क्योंकि एक तो ये गुरु पुत्र है, ऊपर से ब्राह्मण देवता है, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। भीम बोल रहे हैं मैं अश्वत्थामा को जान से मार दूंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। द्रौपदी बोल रही है छोड़ दो, भीम कहते हैं जान से मार दूंगा। अर्जुन बोले कृष्ण भगवान से प्रभु अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान बोले ब्राह्मण को मारो मत और अत्याचारी को छोड़ो मत। तात्पर्य क्या है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण देवताओं को मारो मत, चाहे कोई पाप करे, और जो बच्चों की मृत्यु करे उसको छोड़ो मत, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जो बच्चों की मृत्यु करे उसको छोड़ो मत। अर्जुन बोले कृष्ण भगवान से आप स्पष्ट बताइए कहना क्या चाहते हो, अश्वत्थामा को मारे कि छोड़ दे? भगवान बोले ना मारो ना छोड़ो, मतलब एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। जिनका समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान है, उस व्यक्ति को गोली मार दो, गोली मारने से एक बार मर जाएगा। यदि आप उस व्यक्ति का अपमान करोगे, अपमान करने से वो व्यक्ति बार बार मरेगा। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। इसको मारो मत, इसका अपमान करो। तो अश्वत्थामा का अपमान किया गया। अपमान कैसे किया? अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि है, उस मणि को बाहर निकाल लिया, जिससे अश्वत्थामा का अपमान हुआ। अच्छा आप ये बताइए, अश्वत्थामा अमर है, ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो अमर हैं। कौन कौन है, नाम जानते हैं? एक तो है अश्वत्थामा, एक है हनुमान जी, एक है परशुराम जी, एक है कृपाचार्य जी, एक है विभीषण, एक है वेदव्यास महाराज, एक है राजा बलि। कितने हो गए? एक है मार्कंडेय ऋषि। कितने हो गए? हो गए ना पूरे? गिनती किया करो, गिनती किया करो कितने हो गए, और दोबारा से गिनती करना। हनुमान जी, अश्वत्थामा, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, विभीषण, व्यास महाराज, राजा बलि। हो गए ना? हाँ, तो 8 ये व्यक्ति अमर हैं जो आज भी है पृथ्वी पे।
अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अच्छा इंसान अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। द्रौपदी कैसी है? द्रौपदी का स्वभाव कैसा है? कितना अच्छा स्वभाव है। द्रौपदी के अंदर कितनी दया है। सबके अंदर दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक आप में प्राण है दया ना छोड़ना। द्रौपदी में कितनी दया है कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और उसके बाद भी द्रौपदी क्या कहती है? अश्वत्थामा को छोड़ दो। ये द्रौपदी की अच्छाई है। और अश्वत्थामा कितने बुरे हैं। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? उत्तरा के गर्भ में, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता। गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण भगवान चले गए उत्तरा के पास में और कृष्ण भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। देखो, भगवान अपने भगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गर्भ में चले गए कृष्ण भगवान और जो गर्भ में शक्ति है उस शक्ति को समाप्त किया। जो गर्भ में बच्चा है भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की। बच्चा कौन है? गर्भ में बच्चा कौन है? परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। तो भगवान एक दिन भगवान का द्वारिका में जाने का मन किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सभी कार्य हो गया। अब कन्हैया का जाने का मन किया तो कृष्ण भगवान बोले कुंती से कि बुआ आप कुछ वरदान मांग लो, मैं जा रहा हूँ। कुंती ने कृष्ण भगवान से क्या मांग लिया? कन्हैया यदि आप देना चाहते हो तो आप दुख दे दो। भला कोई ऐसा है जो भगवान से दुख मांग ले? भगवान बोले बुआ मुझे लगता है आप तो बावली हो चुकी हो। संसार के लोग तो छोटी मोटी पूजा करवाते हैं और छोटी मोटी पूजा करवाने के बाद पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। लाख रुपए की नौकरी मांग लेते हैं। और आपने क्या मांग लिया? दुख मांग लिया। ऐसा क्यों? कुंती बोली प्रभु यदि ज्यादा सुख मिल गया तो मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। यदि अहंकार आ गया तो मैं आपको भूल जाऊंगी। दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है, सुख में भगवान की याद कम आती है। और यदि सुख मिल गया और उस सुख में आपकी याद ना आई तो मैं क्या करूंगी उस सुख का? और दुख में आपकी याद आती है, इसलिए वो दुख अच्छा है जिस दुख में आपकी याद आए। इसलिए देना चाहते हो तो दुख दे दो। इसे कहते हैं भगवान के सच्चे भगत, सच्चे प्रेमी, कि भगवान को पाने के लिए दुख ही मांग लिया। और कन्हैया जितनी बार सुख मिला है उतनी ही बार आप मुझसे दूर चले गए और जितनी बार दुख मिला है उतनी ही बार आप मेरे पास आ गए। इसलिए देना चाहते हो तो दुख दे दो। कृष्ण भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि बुआ आप हमेशा चिंतन करोगी, हमेशा भजन करोगी। भगवान ने जाने का प्रयास किया। अर्जुन बोले कृष्ण भगवान से कन्हैया अगर तुम चले गए तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? कन्हैया अभी आप ऐसा मत करो, जाने की तैयारी मत करो, ऐसा करना 2-3 दिन के बाद में चले जाना। भगवान बोले ठीक है। एक दिन की बात है, भगवान प्रातः 4 बजे चिंतन कर रहे हैं। जब अर्जुन भगवान के पास पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, यहाँ आपको शिक्षा मिलती है कि जब आप सुबह उठोगे
तो सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैसे कि सुबह अर्जुन भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। सबसे पहले भगवान के दर्शन करो। भगवान के दर्शन करने के बाद माता पिता के दर्शन करो। पृथ्वी माता का स्पर्श करो। पृथ्वी माता पे अपना मस्तक लगाओ। ये सब किया करो। आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा, अच्छा बीतेगा। ऐसा करना चाहिए। तो जब भगवान के दर्शन करने के लिए अर्जुन भगवान के पास पहुंचे तो क्या दृश्य देखा? भगवान तो चिंतन कर रहे हैं, भगवान तो भजन कर रहे हैं। संसार के लोग तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान होने के बाद भी भगवान किसका भजन कर रहे हैं? भगवान किसका चिंतन कर रहे हैं? अर्जुन भगवान के पास बैठ गए। अर्जुन कहाँ बैठे? भगवान के पास। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन कर रहा हो तो आप उससे बातें मत करो। आप उन व्यक्ति का इंतजार करो कि पहले अपना वो चिंतन, अपनी माला का जाप पूरा करे, उसके बाद आप उससे बात करो। यदि आपने किसी से बात कर ली, वो भजन कर रहा है, वो माला का जाप कर रहा है, और आपने बात कर ली, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, आप पापी हो। पहले उसको भगवान का चिंतन कर लेने दो, भगवान का भजन कर लेने दो, उसके बाद ही उससे बात करो। यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। एक गुरु और एक चेला खेतों में चले गए। जब खेतों में चले गए, वो जो चेला है उनको बहुत प्यास लग गई। प्यास लग गई, अब जल आसपास कहीं है ही नहीं। तो उस शिष्य ने क्या देखा? खेतों में गन्ना खड़ा है। अब चेला बोला, गुरुजी मैं गन्ने का रस पी के आता हूँ, आप माला का जाप कर लो। अब चेला चला गया गन्ने का रस पीने के लिए, और गुरुजी बैठ गए वृक्ष के नीचे। अब गुरुजी तो माला का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। और वो चेला चला गया गन्ने का रस पीने के लिए। जब वो चेला गन्ने का रस पी रहा है, एक गन्ने का रस पी लिया, जैसे दूसरा गन्ना तोड़ने के लिए प्रयास किया, जैसे दूसरा गन्ना तोड़ा, अब गन्ने की आवाज हुई। गन्ने की आवाज होती है ना जब आप तोड़ते हो। अब गन्ने की आवाज सुन ली खेतों के मालिक ने। मालिक को पता चला कि खेत में कोई ना कोई है, कोई ना कोई गन्ने की चोरी कर रहा है। मालिक चल पड़े, कौन आ गया पता नहीं। अब वो चेला राम रस पी रहा है, गन्ने का अच्छे से बैठा है आराम से। अब गुरु जी को पता चल गया, मालिक आ गया। वहाँ चेला बैठा है, बैठ के आराम से गन्ने का रस पी रहा है, और वहाँ से आ गया मालिक। अब मालिक कैसा है? हट्टा कट्टा, 6 फुट का लंबा, हट्टा कट्टा। और वो चेला क्या है? दुबला पतला, सुकुड़ा। अब गुरु जी अब चिंता कर रहे हैं, चेले की पिटाई हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? अब ना गुरु जी बात कर सकते। बात कैसे करें? माला का जाप कर रहे हैं, माला को बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो पाप हो जाएगा ना। तो अब क्या करें? क्या उपाय है? मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरु जी इस मंत्र से, जो मंत्र का जाप कर रहे हैं ना, इसी मंत्र से अपने चेला राम को, अपने शिष्य को समझा रहे हैं। वो जो चेला है उनका नाम क्या है? ओम। क्या नाम है? ओम। गुरुजी बोले ओम, चेला बोला हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले ओम नमो। उस मंत्र के द्वारा अपने शिष्य को समझा रहे हैं, साथ में माला का जाप कर रहे हैं और साथ में समझा रहे हैं। ओम, हाँ गुरुजी, नमो। नमो क्या?
बैठ जाओ, मालिक आ गया, पिटाई हो जाएगी। गुरु जी ये कहना चाहते हैं, ओम नमो, बैठ जाओ, मालिक आ गया, पिटाई हो जाएगी। चेले की पल्ला नहीं पड़ी। गुरु जी कहना क्या चाहते हो? गुरु जी बोले ओम नमो, नहीं पल्ले पड़ी। मालिक आ गया बिल्कुल पास में। गुरु जी बोले ओम नमो भगवते, भगवते अब तो भाग ले, बिल्कुल पास में आ गया, पिटाई हो जाएगी अच्छे वाली। अब चेला बोला गुरु जी आपकी बात पल्ले नहीं पड़ी, कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? गुरु जी तो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ओम नमो भगवते, या तो बैठ जाओ या भाग लो, कुछ तो कर लो, पिटाई हो जाएगी, मालिक आ गया, नहीं पल्ले पड़ी। गुरु जी कहना क्या चाहते हो? गुरु जी बोले वासुदेवाय, अब तो पिटाई होगी, मालिक आ गए, अब तो होगी पिटाई, आ गया, बराबर में आ गया बिल्कुल। समझाने का प्रयास किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पिटाई होगी। वासुदेवाय का अर्थ है जैसे कर्म वैसा ही फल। अब वो चेला क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। चोरी छोटी हो कि बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है, चोरी करना पाप है। अब मालिक आ गया, मालिक ने पिटाई कर दी, जैसे कर्म वैसा फल। तो यहाँ आपको शिक्षा क्या मिली? आपको शिक्षा मिली कि माला का जाप करते हुए बात मत करो, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए बात ना करो, केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे ही भगवान चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के पास आके बैठ गए। जब भगवान ने अपना चिंतन पूरा किया, अर्जुन बोले कृष्ण भगवान से, प्रभु आप किसका भजन कर रहे हो? संसार के लोग तो आपका चिंतन करते हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हो? भगवान बोले जो मेरा चिंतन करता है मैं उनकी चिंता करता हूँ। आप भगवान का चिंतन करोगे, भगवान आपकी चिंता करेगा। अब मैं इनको क्या दूं जिससे प्रसन्न हो जाए? तो अर्जुन बोले भगवान से, प्रभु आप ये बताइए आप किसको याद कर रहे हैं, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? कृष्ण भगवान बोले मैं तो पितामह की चिंता कर रहा हूँ। पितामह मेरा चिंतन कर रहे हैं, मैं पितामह की चिंता कर रहा हूँ। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को लेके पितामह के पास में लेके आए। पितामह कहाँ है? कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह। 6 महीने हो चुके हैं। जैसे पितामह ने कृष्ण भगवान को देखा, पितामह की आंखों में से आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? कृष्ण भगवान बोले पितामह आप रोइए मत, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, आप रोइए मत। पितामह बोले कन्हैया यदि कोई अपना आ जाए दुख ज्यादा हो जाता होता है ना। यदि आप दुखी हो, दुख में कोई अपना आ जाए दुख ज्यादा हो जाता है। यदि आपके घर में शादी है, खुशी है, और कोई अपना आ जाए वो खुशी डबल हो जाती है, होती है ना। तो अपने जब आते हैं ना, दुख में दुख हो जाता है और खुशी में खुशी डबल हो जाती है। तो पितामह रो रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले पितामह रोइए मत, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। पितामह बोले कन्हैया मैं जानता हूँ मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो ये ऐसा फल क्यों मिल गया, मैं ये क्यों भुगत रहा हूँ। 6 महीने हो चुके हैं इस बाणों के सिया पर लेटे हुए, मैंने कोई पाप नहीं किया। कृष्ण भगवान बोले पितामह आप नहीं जानते आपने क्या पाप किया है, मैं जानता हूं आपने क्या पाप किया है। अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आपने क्या पाप किया है, और वही पापों का फल आपको मिल गया। पाप क्या है? पिछले जन्म की बात है। पिछले जन्म में
पितामह राजा थे, रथ में चले गए शिकार करने के लिए जंगल में। रास्ते में क्या हुआ, पहिए के नीचे एक सर्प आ गया। पितामह ने सर्प को देखा, वो सर्प बीच में से कट गया। पितामह ने क्या किया, उठाया सर्प को, कांटों वाली झाड़ियों पर फेंक दिया। डबल पाप हो गया। एक तो वो पहिया उसके ऊपर डाल दिया, ऊपर से कांटों वाली झाड़ियों पर फेंक दिया। जब भी हवा चलती वो कांटों वाली झाड़ी हिलती और वो कांटा उस सर्प को चुभ जाया करता और उस सर्प को बड़ा दर्द होता। और वो सर्प कहता भगवान से बार बार, प्रभु आप ये बताइए मैंने उस राजा का क्या बिगाड़ा था जो मुझे कांटों वाली झाड़ियों पर फेंक दिया। और प्रभु जैसा राजा ने मेरे साथ किया है आप उसके साथ ऐसा ही करना। भगवान बोले चिंता ना करो, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो ब्याज के साथ में अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो ब्याज के साथ में बुरा फल मिलेगा। कृष्ण भगवान बोले पितामह आपने उस सर्प को छोटे छोटे कांटों पर लेटा दिया था, मैंने आपको ब्याज समेत बड़े बड़े बाणों की सैया पर लेटा दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी। पितामह बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया मैं तो चिंता कर रहा था, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो ये पाप का फल कैसे मिल गया, लेकिन अब मैं जान चुका हूं मैंने एक बार पाप किया था, उस पाप का फल मिल गया। और कन्हैया मैं तो चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो इन आंखों को आपके दर्शन हो, इस जुबान से आपका चिंतन हो। अब कृष्ण भगवान ने पितामह को अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप के दर्शन करवाए। उसके बाद पितामह भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पितामह क्या चाहते हैं कि कन्हैया जब मृत्यु हो आंखों को आपके दर्शन हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और जब पितामह की मृत्यु हुई, मरते मरते भगवान का चिंतन किया। जब भगवान का चिंतन किया तो आत्मा भगवान के धाम को चली गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसी मति सो गति। जब व्यक्ति मरते मरते भगवान का चिंतन करता है तो उस व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं, आत्मा भगवान के धाम को चली जाती है। और जो व्यक्ति मरते मरते परिवार को याद करता है, संसार को याद करता है, उस व्यक्ति का दोबारा से जन्म होता है इस मृत्यु लोक में। बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इस मृत्यु लोक में चक्कर काटने पड़ते हैं। और जो पापी है, पापी व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए कोई पाप ना करे, कोई पाप करने का प्रयास ना करे, केवल भगवान का चिंतन करे, भगवान का भजन करे। जिंदगी क्या है आपको पता है ना, मृत्यु होगी। लेकिन सबको पता है मृत्यु होगी,
लेकिन पता होने के बाद भी इतना अहंकार, इतनी बुराइयां व्यक्ति कर रहा है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी, साथ लेके जाएगी। इसलिए मृत्यु से प्रेम करो, ना कि जीवन से। ऐसा कर्म करो कि मृत्यु होने के बाद आत्मा भगवान के धाम को चली जाए। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। आप सारा दिन अपने घर में भगवान का चिंतन करते हो, लेकिन भगवान का चिंतन करने के बाद भी घर में कोई ना कोई नुकसान होता है ना। नुकसान क्यों होता है? आप अपशुगुन करते हो, और जब आप अपशुगुन करते हो उससे ही आपके घर में छोटा मोटा नुकसान होता है। 4-5 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप अपने केस कैसे बनाते हो? बैठ के बनाते हो कि खड़े होके बनाते हो? बैठ के बाल बनाना अच्छा है, खड़े होके बाल बनाना अपशुगुन है। सुनो ध्यान से, बैठ के बाल बनाना इंसान की पहचान है और खड़े होके बाल बनाना भूतनियों की पहचान है। अब बताओ आप कैसे बनाते हो? आपने देखा होगा टीवियों में दासियां राजकुमारियों के बाल कैसे बनाती है? बिठा के, दर्पण के सामने बिठा के आराम से बाल बनाती है। तो इसलिए बैठ के ही बाल बनाने चाहिए। यदि आप खड़े होकर बाल बनाओगे वो तो अपशुगुन हो जाएगा, और जब अपशुगुन हो जाएगा आपके घर में छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है, बर्तन रात्रि के 11 बज गए, और कई माताएं ऐसी होती हैं आलसी कहीं की, रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, उसको आ गई निंद्रा, मैं तो सोने चली, बर्तन सुबह साफ करूंगी। रात में सो गई, और जब सो गई 11 बजे ही बर्तन साफ नहीं किए, तो वो झूठे बर्तन रात के लिए आपको बददुआएं निकालेंगे, आपको बददुआएं निकालेंगे आपके लिए। और जब बददुआएं निकालेंगे तो बददुआ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है। नुकसान हो जाएगा, अपशुगुन हो जाएगा, और छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा। इसलिए रात के 12 बजे या रात के 2 बजे बर्तन साफ करके ही सोने चाहिए, ये नियम बना लो। और तीसरा है कि वीरवार को कपड़े साफ नहीं करते, ये भी अपशुगुन है, इससे भी घर में नुकसान हो जाएगा। यदि आप वीरवार को कपड़े साफ करोगे, वीरवार को कपड़े साफ नहीं करने चाहिए। एक है यहाँ मिट्टी के चूल्हे किस किस के पास है? कभी भी खाली चूल्हे के ऊपर बर्तन मत रखो, ये भी अपशुगुन है। ठीक है? और यदि चूल्हे में अग्नि है, चूल्हे में अग्नि चल रही है, तो अग्नि चलती में चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन मत रखो, वो भी अपशुगुन है, ये भी अपशुगुन है। वो अलग है कि कढ़ाई गर्म करने के लिए आपने रख दी डोसा गिनने के लिए, वो अलग मैटर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वैसे रख दिया बर्तन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और रखने के बाद भूल गए, ये अपशुगुन है, तो नुकसान हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही आपके घरों में नुकसान होता है। ऐसी गलतियां ना करें। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। अभी संगत बहुत कम है। मैं तो सोच रहा था 4:30 बजे तक, 5 बजे तक संगत आ जाएगी, लेकिन संगत तो अभी नहीं आई। अब क्या करें? ये गलत है। जो कथा का टाइम है
कथा के टाइम पे संगत को आना चाहिए, क्योंकि कथा सुनाने में अच्छे से मन लग जाएगा। तो ये श्रोता गलत करते हैं। और टाइम कितना है? 3 घंटे का टाइम होता है। और आप कृपा करेंगे, जिनके घर आसपास है, जिनके घर प्लाट के आसपास है, वो अपने अपने घरों से 2-2 4-4 कुर्सियां ले आएंगे, ताकि जो माताएं अलाचार है ना, वो बैठ जाए कुर्सियों पे। इतना तो आप कर सकते हो, ये आप अवश्य करेंगे।